आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर भारत में हुई इन्वेंशंस पर अपना नाम पेंटेड करवाया। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत में हुई खोजों पर अपना नाम रजिस्टर करवाया था और भारतीयों के नाम जिन्होंने वह चीज़ें इन्वेंट करी थी वो रह गई पीछे। इसके ही ऊपर एक उदाहरण इस प्रकार से है, यह उदाहरण है चेचक, जिसे चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, उसके ऊपर है। सन 1710 ईस्वी में जब डॉक्टर ओलिवर भारत में आया था, डॉक्टर ओलिवर इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक तथा महान डॉक्टर थे, तो वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि भारत के लोग कितनी आसानी से चेचक, जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं, बड़ी आसानी से उनका इलाज करते थे। और उधर दूसरी तरफ यूरोप तथा यूरोप के अन्य देशों में इस महामारी के कारण हजारों लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। तो डॉक्टर ओलिवर लिखते हैं कि भारत के लोग इससे बचने के लिए टीका लगवाते थे और टीका लगवाने के पश्चात 2-3 दिन तक उन्हें बुखार आता था। बुखार से बचने के लिए वह ठंडी पट्टियां करते थे और जब माना जाता था कि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने उस टीके को लगवा लिया तो वह जिंदगी भर उसे कभी भी चेचक नहीं होता था। तो डॉक्टर ओलिवर इन सब बातों को देख के बहुत हैरान हो गए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह लंदन जाएंगे और सभी डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाएंगे और एक मीटिंग करेंगे जिसमें वह इंडिया में हो रही इन सब चीज़ों के बारे में उनके सामने बताएंगे। जब वह इंग्लैंड गए और उन्होंने सभी डॉक्टर्स को बुलाया और एक मीटिंग रखी, तो उन्होंने जब इस बात को उनके सामने रखा तो जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने उनकी बात को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो डॉक्टर ओलिवर ने उन्हें कहा कि आप मेरे साथ इंडिया चलो और देखो क्या ये चीज सच में है क्या। तो सभी जितने भी डॉक्टर्स थे, डॉक्टर ओलिवर ने उनके अपने खर्च से ही उनको भारत में लाया और उन्हें ये सब चीजें दिखाई। तो वो सभी डॉक्टर हैरान हो चुके थे। तो अब इसका कारण पता करना चाहते थे कि किस तरह भारत के जो वैद्य थे वो चेचक की बीमारी का इलाज करते थे। तो वो सभी भारत के वैद्य के पास गए। तो भारत के वैद्य कहते हैं कि हम उनके शरीर का जो रोगी होता है तो हम उनके शरीर का पस निकाल लेते हैं और बहुत थोड़ा सा पस किसी के शरीर में जो अभी जिस व्यक्ति को अभी चेचक नहीं हुआ है तो उस व्यक्ति के शरीर में थोड़ा सा पस प्रवेश करा देते हैं सुई के जरिए और फिर उस व्यक्ति का शरीर प्रतिरोधक क्षमता धारण कर लेता है। डॉक्टर ओलिवर आगे लिखता है कि आपको यह किसने सिखाया। तो डॉक्टर ओलिवर उनसे पूछता है कि यह विद्या, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, यह आपको किसने सिखाई, यह आपके पास कैसे आई। तो वो भारतीय वैद्यों ने इसका आंसर देते हुए कहा कि यह सब चीजें हमें गुरुओं से प्राप्त है और हमारे गुरुओं को उनके गुरुओं से प्राप्त है। मेरे अनुसार कम से कम 1500 वर्ष से टीका भारत में यह लगाया जा रहा है। वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि हमें ना भारतीय वैद्यों का अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें निःशुल्क इस महामारी का इलाज बताया। जहां हजारों लाखों की संख्या में इंग्लैंड के यूरोप के देशों के हजारों लाखों में लोग मारे जा रहे थे, तो उन्होंने इसका इलाज बताया इस महामारी, और वो भी निःशुल्क। तो हमें उनका तहे दिल से ही आभार व्यक्त करना चाहिए। आज सारी दुनिया जिसे डॉक्टर ओलिवर को चेचक का टीके का जनक मानती है, वह खुद अपनी डायरी में भारत के वैज्ञानिकों को इस टीके का जनक स्वीकार कर रहा है।